सपहर होने लगी थी। आज मुतल्ला अबर आलूद था। नीलगां आसमान पर बादल रुई के सफ़ेद गालों की तरह तैर रहे थे और रोशनी की राह में हायल थे। माहौल में अजीब सी खुशगवारियत रची हुई थी। रेहान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। आंखों में नींद भरी हुई थी। यूनिवर्सिटी से आने के बाद सो गया था तो अब आँख खुली थी। चंद लम्हे वो यूं ही लेटा छत को तकता रहा, फिर उठ बैठा और वाशरूम की तरफ बढ़ा। जिस्म पे एक फिसलमंदी सी छाई थी। नींद का खुमार था शायद। वाशरूम में आकर इसने कपड़े जिस्म से अलग किए और शावल खोलकर खड़ा हो गया। पानी की फवार इसके सर से होते हुए पैरों तक रसाई हासिल करने लगी। बदन में खुशगवार सा एहसास जागा। सुस्ती के बादल छुटने लगे थे। इसने आंखें खोलकर सामने लगे कदआदम शीशे में खुद को देखा। इसका मजबूत जिस्म नजर आ रहा था। वो 25-26 साल का मजबूत कद काट का जो नौजवान था। सीना चौड़ा और हल्के बाल लिए हुए, बाकी जिस्म सांचे में डला हुआ और बाजू के पट्टे बेहद सख्त थे। वो एक भरपूर नौजवान था जिसके सरापे से शॉवर लेकर इसे हैंगर में टंगे कपड़े जेबतन किए और बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसे रिफत को देखे हुए कई दिन हो गए थे। वो तवातर से छत पे जाता रहा मगर वो नजर नहीं आई। इसके सामने आने से कतरा रही थी या क्या वजह थी? रेहान ने सोचा आज वो इसके घर जाना चाहता था। जिस्म में लगी धीमी से सुलगती हुई आग इसे रिफत की तरफ धकेल रही थी। इसके साथ गुजारा हुआ वक्त जहन से महू नहीं हुआ था। वो जवानी का छलकता हुआ जाम थी और वो इस जाम को घूंट घूंट अपने अंदर उतारना चाहता था। रिफ़त चंद जोड़े कपड़े धोने के बाद अभी फारिग हुई थी और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। शायद कोई डांसिंग शो आ रहा था। निदा कॉलेज गई हुई थी और अम्मी अंदर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी थी। रिफ़त ने रिमोट सोफे पर रखा और फिर चप्पल पैरों में पहनती दुपट्टा संभालती बाहर की तरफ आई। इसने ब्लैक शर्ट और चुस्त वाइट पजामा पहन रखा था। इस लिबास ने इसके तड़शे हुए मुतनासिब जिस्म को बहुत खूबी से समेट रखा था। सहज सहज कर चलती हुई बेहद दिल फरेब लग रही थी। दरवाजे के करीब आकर रुकी और फिर दरवाज़ा खोलकर हल्की से झुरी से बाहर झांका। रेहान बाहर खड़ा था। दिल की धड़कनें ना जाने क्यों बेतरतीब हो गई। हेलो रिफ़त, कैसी हो? वो इसे देखते हुए बोला। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो इसकी गहरी नज़रों को खुद पे महसूस करते हुए बोली। इस दिन जो हुआ था इसके करीब एक हफ्ता बाद वो इसे देख रही थी। इन चंद दिनों में वो इनके घर नहीं गई थी। अपनी ख्वाहिश पे ज़ब्त का सिल रख आई थी मगर आज फिर वो दरवाजे पे खड़ा इसका दिल धड़का धड़का रहा था। ठीक हूँ, सोचा तुम लोगों का पता कराऊँ, अगर कोई काम हो तो कर दूँ। आंटी कहाँ हैं? इसने आंटी का पूछा था मगर निगाहें अब भी रिफ़त पर थी। अंदर हैं, आ जाओ, वो बोली। फिर रास्ता छोड़ दिया। वो इसके करीब से होता हुआ अंदर आया था। रिफ़त ने दरवाज़ा बंद किया और फिर मुड़कर इसके पीछे अंदर आई। अम्मी ड्राइंग रूम में खड़ी थी। शायद डोरबेल की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आई थी। रेहान को देखकर खुशदिली से मुस्कुरा दी। आ जाओ बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो, भूल गए थे क्या यहाँ आना? वो बोली, नहीं आंटी, बस मौका ही नहीं मिला। आज दिल किया कि दिखाऊं आप लोगों को और अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो कराऊं। वो बोल रहा था। रिफ़त इसके अकब में खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो जानती थी वो इसे देखने आया है। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ी रही, फिर अपने कमरे की तरफ आई। अम्मी और रेहान वहीं बैठकर बातें करने लगे थे। अंदर आकर वो बिस्तर पर चित लेट गई। जिस्म में एक भौचाल सा बड़पा था। दिल था कि सरकशी पर आमादा था और जैसे आग पे तप रहे थे। वो नहीं जानती थी कि ये कैफियत क्यों है। रिफ़त बेटा कहाँ चली गई? बाहर से अम्मी ने इसे आवाज़ दी थी। वो बेड से उतरकर बाहर आई। दोनों ड्राइंग रूम में साथ बैठे थे। रेहान ने किन अखियों से इसे देखा था। बेटा वो जो बर्तन हमने इस दिन निकाले थे वो ऊपर शेल्फ में रख दो, रेहान तुम्हारी मदद कर देगा। और चंद सोफ़े हैं, इन्हें भी तरतीब से कर दो। इसके साथ मिलके आज बच्चा आया है तो ये काम कर दो। अम्मी बोली थी। रफ़त सर हिलाकर रह गई। निदा की मंगनी में उन्होंने बड़े डिनर सेट के बर्तन इस्तेमाल किए थे जो किचन के ऊपरी शेल्फ में पड़ा रहता था और एक बाद बार ही इस्तेमाल हुआ था। इसे निकाला भी रेहान ने था। अब वो कई दिन से नीचे पड़ा था। रिफ़त कुर्सी के ऊपर खड़ी होकर भी इसे नहीं रख पाई थी। अम्मी इसी को ऊपर रखने का कह रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती किचन में आई। रेहान साथ था। अम्मी भी पीछे चली आई थी और इन्हें हिदायत दे रही थी। वो एक कुर्सी टिकाकर इस पर खड़ा हो गया और शीशे की स्लाइडिंग दरवाजे वाला शेल्फ खोल कर दिया। रिफ़त एहतियात से इसे बर्तन पकड़ाने लगी जिन्हें वो शेल्फ में रखने लगा। कई तरह के डोंगे, प्लेटें और क्रॉकरी थी जो वो दोनों ऊपर रख रहे थे। अम्मी चंद लम्हे वहां रहीं, फिर अंदर अपने कमरे की तरफ चली गई। रिफ़त किचन काउंटर के करीब खड़ी कई प्लेटें ऊपर तले रखकर इसे पकड़ाने लगी थी।
जिन्हें थामते वक्त रेहान के हाथ इसके हाथों से मिस हुए थे। रिफत की रीढ़ की हड्डी में फिरेरी सी दौड़ गई थी। शायद वो जानबूझ के अपना लिम्स इसे मुंतकिल कर रहा था, जैसे इसे चंद दिन पहले की याद दिला रहा हो। वो खामोशी से इसे बर्तन पकड़ाए गई। हर बार इसका हाथ रिफत के हाथ पर पड़ जाता और इसकी धड़कन बेरब्त होने लगती, रंगत सुर्ख पड़ने लगती। अंदर सुलगते अलाव की तमाज़त से खूबसूरत चेहरा आँच देने लगा। बर्तन ख़त्म हुए तो वो नीचे उतर आया। और कोई काम है? गंभीर आवाज़ में पूछा था। रिफत ने इस बात में सर हिलाया, फिर कनखियों से इसे देखा था। वो नेवी ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में था। इसके मजबूत बाजू शर्ट से अयां हो रहे थे। वो बाकी दिनों से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। रिफत होठ चबा कर रह गई थी। न जाने क्या हो रहा था। अजीब सा एहसास था जो इसके दिल को भींच रहा था। क्या काम है? वो बगौर इसे देखकर बोला। अम्मी कमरे में चली गई थी। दोनों किचन में तन्हा रह गए थे। ड्राइंग रूम से चंद सोफे ले जाने हैं बेडरूम में, आहिस्ता से बोली। चलो। इसने रिफ़त के कंधे पर ठोका दिया। आंखों में खुमार उतर आया था। वो इसकी आगे आगे चल दी। ड्राइंग रूम में कई छोटे छोटे सोफ़े थे जो आमतौर पर बेडरूम में पड़े रहते थे, मगर मंगनी की तकरीब के लिए वो लोग इन्हें ड्राइंग रूम ले आए थे। दोनों इन्हें अंदर ले जाने लगे। आखिरी सोफ़ा बेडरूम में रख के रेहान ने कमरे का जायज़ा लिया। ये तुम्हारा बेडरूम है? इसने पूछा। रिफ़त सर हिला गई। वो आहिस्ता से इसके बेड पर बैठ गया। रिफ़त सामने ही कुछ दूर खड़ी थी। यहाँ आओ, वो बोला। क्यों? इसका दिल बेतरह धड़कने लगा। कुछ बात करनी है, यहाँ आओ, वो इसे बेड पर बुला रहा था। रिफत साफ साख्त खड़ी रह गई। हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। यूं लग रहा था अगर वो पास आया तो सांस रुक जाएगी। वो चंद लम्हे से देखता रहा, फिर उठा और इसके करीब हो गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अम्मी शायद दूसरे कमरे में सो गई थी। इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। इसने आहिस्ता से रिफत के लड़ते हाथों को पकड़ा। वो तूफान की जद में आई शाख की तरह कांप रहे थे। फिर इसके हाथ नरमी से इसके बाजुओं पर से होते हुए कंधों तक सफ़र करने लगे। रिफत का हलक खुश्क होने लगा। बहुत दिन हुए तुम्हें देखे हुए। रेहान की आवाज़ भारी होने लगी थी। वो बहुत पास थी। हर हरकत पर इसकी सांसें दहल रही थी। रेहान ने अपना हाथ इसके धड़कते दिल पर रखा। इसका नरमो गदास दिल धड़क रहा था। वो पूरे जान से लरस रही थी। वो झुका, फिर दोनों हाथ इसके कमर के गिर्द रखकर इसे गोद में उठा लिया। इसका कामता वजूद बाहों में सिमट आया था। रेहान का चेहरा इसके जवान सीने में धंस गया। इसके बदन की महक इसके सीने में उतरने लगी। हवा स्लब होने लगे। रेहान नहीं, वो हकलाई सांस धोंकने की तरह चलने लगी थी। जिस्म अकड़ रहा था, तड़क रहा था। वो सुन नहीं रहा था। इसकी गर्दन में मुँह छुपाए, इसकी टांगों के गिर्द बाजू लपेटे इसे खुद में भींचे जा रहा था, जैसे आज इसके जवान जिस्म को अपने अंदर तहलील कर लेना चाहता हो। इसके हाथों की मनमानियों से रिफ़त को सांस लेना मुहाल होने लगा। आंखें बंद हुई। जिस्म का रुआ रुआ जैसे आग पे दहकने लगा। वो इसकी तलबगार हो गई। होठों से धीमी सिसकियां निकलने लगी। रेहान ने इसे इसी के बेड पे गिराया, फिर कमर को जकड़कर गदास होठों पे अपने लग रख कर इसकी बहकती सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। इसका मोम से ढला जिस्म इसकी गिरफ्त में उछल रहा था। इसे कुदरत ने फुर्सत से तख्लीक किया था। सीने पे जवानी के आसार बड़े मौजूद थे और कमर की लचक की कसम कसम खाई जा सकती थी। रसीले होठों से जैसे शहद टपकता था। रेहान के हाथ फुर्सत से इसके बदन को दरियाफ्त कर रहे थे, जैसे खूबसूरत वादी हो जहाँ से या निकल आया हो। वो हर मंजर को दिल में उतार के अमर कर रहा हो। वो इसके लरसते होठों को जकड़े हुए था। रिफ़त की धीमी कराहें इसके जिस्म में दौड़ते खून की गर्दिश बढ़ा रही थी। वो इसकी कमीज़ को ऊपर करने लगा। इस लम्हे दूसरे कमरे में मम्मी खंखारी। रफ़त का दिल उछल कर हलक में आया। रेहान नहीं, वो मचल गई। इसके हाथ जहाँ उलझे थे वहाँ से हटाने चाहे, मगर वो मदहोश हो रहा था। आहिस्ता से अपना हाथ रिफ़त की कमीज़ तले सरका दिया। रिफ़त की जान पर बनाई थी। दरवाज़ा खुला था और दूसरे कमरे में इसकी सास शायद जाग रही थी। इसका हाथ कमीज़ तले रिफ़त के मरकरी आँच देते बदन पर रेंग रहा था। वहाँ एक नई दुनिया आबाद थी जिससे वो शनासा हो रहा था। इसकी खूबसूरती लिबास में ढकी हुई थी और इसने लिबास तले रसाई हासिल कर ली थी। इसके हाथ इस हुस्न की मूरत के नशीबो फराज में उलझ रहे थे। होंठ इसके दहकते लबों से जुदा नहीं होना चाहते थे। रिफ़त बेटा, अम्मी की आवाज़ आई थी। जिस किसी की कॉल आ रही है, वो बोली। रिफ़त तड़प कर रेहान से जुदा हुई थी। वो भी जैसे होश में आया, फिर बेड से उतर कर खड़ी हुई और कमीज़ ठीक करने लगी। सांस सीने में नहीं समा रही थी।
پھر اسے دیکھا جو اسی کے بیڈ پہ کونی ٹکائے لیٹا سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جاؤ پلیز، امی بلا رہی ہیں مجھے، وہ بمشکل بولی، ابھی تک سنبھل نہ پائی تھی۔ ریحان اسے تشنہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا پھر اسے گرا کے گتھم گتھا ہو جائے، بدن جیسے سلگ رہا تھا۔ وہ لباس ٹھیک کر کے چند گہری سانس لے کر باہر نکلی تو ریحان بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کے گدرائے بدن کی خوشبو اب تک اس سے لپٹی ہوئی تھی، وہ اب بھی چند لمحے پہلے کسی کیفیت میں تھا۔ رفت نے کال اٹینڈ کر کے فون کو امی کو تھما دیا تھا۔ سلیمان کی کال تھی، وہ دونوں بات کر رہے تھے۔ ندا کے سسرال والے اگلے مہینے شادی کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ سلیمان بہن کی شادی کے لیے واپس پاکستان آ رہا تھا۔ رفت نے کمرے کے باہر سے دونوں کی بات سن لی، وہ عجیب سی کیفیت میں گر گئی۔ سلیمان واپس آ رہا تھا۔